फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि देख रहे हैं बिहार के गया जिले में और टेकारी प्रखंड के सिमुआरा पंचायत में हमारी उपस्थिति है। सिमुआरा पंचायत में प्रचंड जीत हासिल किए हैं बलवंत कुमार उर्फ सुधीर कुमार जी। हम जानेंगे कि सुधीर जी, सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत। जी धन्यवाद। एक चीज बताइए कि आपने जो प्रचंड जीत हासिल की है, आपने प्रचंड जीत हासिल की है, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जो पंचायत में पैक्स के माध्यम से जो किसानों को आप देने वाले हैं, युवाओं को देने वाले हैं और जो इससे वंचित रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वंचित हुए हैं, तभी जनता आपके पक्ष में आया। आप किस प्रकार से उसको संतुष्ट कर पाएंगे? किसानों से संबंधित जो भी समस्याएं आती है, हालांकि खाद की समस्याएं कभी कभार आती रहती हैं, तो खासकर उसको दूर करना है। और दूसरा है कि किसानों से रिलेटेड तो पहले ही बताया, अब श्रीमान जी को बताया कि जैसे कि अनुमानित दर पर बीज मिलना, कृषि यांत्रिकीकरण मिलना, और बीज वगैरह खास करके बीज ही बैंकिंग के बैंकिंग समय तो प्रबंधक महोदय का कहना है सब ठीक ठाक है और बिल्कुल समय पर स्थापित करके चलेगा और ढंग से चलेगा। और रह गई कुछ समस्याएं हैं, उसको दूर किया जाएगा, उसको आकलन करेंगे, आकलन करने को समस्याओं को दूर किया। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है आपसे कि यदि आपके यहाँ खाद का किल्लत हो जाता है तो आप किस प्रकार का किसानों को जो है उपलब्ध कराएंगे, कहाँ से उपलब्ध कराएंगे? देखते हैं सर, अभी तो नंदी निर्वाचित हुए हैं, अभी तो आने के बाद किल्लत होगी, उस पर विचार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विचार करेंगे। आप जो है कहीं न कहीं जो पूर्व अध्यक्ष थे वो कहीं न कहीं जनता के प्रति खरा नहीं उतरे, और खरा नहीं उतरने के कारण जनता ने आपको प्रचंड बहुमत से आपको जिताने का काम किया और आपकी जीत हुई। तो आप अपने पंचायत के शेष जनताओं को, शेष नागरिकों को जो दिया आपको वोट, वो भी, और नहीं दिया वो भी, आपका मेंबर तो है। आप इस मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? जो भी वोट दिया नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी दिया, हम अगर प्रतिनिधि चुन के आए हैं तो सबके लिए हैं, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल देखिएगा, हम माने कितना बड़ा बात। और अभी का सबसे बड़ी खबर, 2 दिसंबर का सबसे बड़ी खबर इस पंचायत से कि सबका साथ और सबका विकास करके चलेंगे। और ये पैक्स अध्यक्ष श्री बलवंत कुमार सिंह जी से हमारी बातें हो रही थी। इनके सपोर्ट में एक समर्थक और बहुत चर्चित और परिचय के मुहताज नहीं है, चेहरा से तो बहुत परिचित थे पहले से, लेकिन कुछ नजदीकियां हमारी बीच में बढ़ी है। हम सबसे पहले हम जानेंगे, सर आपका परिचय क्या है? थोड़ा टाइट ऊंचा आवाज में बोलिए। तो सर एक चीज बताया जाए कि आप जो है पैक्स के मतलब जो है से थोड़ा जनताओं को बता दीजिए, अभी जो आप बता रहे थे। पैक्स का मतलब है कि गवर्नमेंट और किसान के बीच में तालमेल बनाए रखना ही पैक्स का मेन काम है। जी जी। जो चीज़ किसान को डायरेक्ट गवर्नमेंट अपने अनुसार से नहीं दे सकती, वो पैक्स के थ्रू ही हो जाता है किसान के पास, चाहे वो खाद हो, बीज हो, समय पे ऋण का व्यवस्था हो, तो बैंकिंग सिस्टम सहकारिता विभाग के थ्रू, तो ये सभी मुख्य रूप से काम है। तो सर इसमें दलाल और बिचौलियों लोगों का तो कहीं चांस नहीं बनता है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारे अध्यक्ष महोदय बीच में बैठे हैं, कहीं मान लिया जाए कि कोई किसान दलाल और लोगों के बीच में आए, बिचौलियों लोगों को लेकर के, तो उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा ना? सवाल इसका है ना? तो इस प्रकार से मैं मीडिया के माध्यम से तमाम जनताओं को भी कहना चाहता हूं, इस पंचायत के नागरिकों को, कि बिचौलियों और दलालों का कोई चांस नहीं बनता है। इस पंचायत के पंचायत अध्यक्ष से डायरेक्ट संबंध हमारे नागरिकों के बीच, किसानों के बीच रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई दलाल और कोई बिचौलिया बीच में नहीं होगा, यही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक चीज बताइए सर कि इस बार जो अगर किसानों को बहुत ज्यादा जैसे ट्रैक्टर वगैरह आता है गरीबों के लिए, तो वो जो दर पर आता है सरकारी रेट पर, वो उपलब्ध करा पाएंगे एकदम सस्ते दर पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी किसान को जरूरत पड़ता है, अभी प्राइवेट ट्रैक्टर वालों से जो अपना खेती का जुताई करवाते हैं, तो रियल में है पैक्स के अपना बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आप एक अपना ट्रैक्टर या फिर जो भी वाहन है वो लेकर के अपना खेत जुताई करवा सकते हैं। उस पर हाफ रेट नहीं लगता है,
मार्केट का जो रेट था तो उससे हाफ रेट में ही उससे जुता देखिए, इसका है। जवाब उपलब्ध हो जाता है। इसका जवाब मैं देता हूँ सर। जी 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 सर। एक पिछले साल एक सरकारी योजना लाई थी, जी। एक कृषि विभाग और जीविका के समय ने स्थापित करके एक योजना लाई थी, जो कि मेरे ख्याल से 6वां पंचायत लेवल इस्माइलपुर में पता कर सकते हैं। तो 12 से 14 लाख रुपए की एक राशि दिया गया, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि ट्रैक्टर जो किसान का जो यांत्रिक जो भी है, सचेज आप ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, जीरो टिलर हो गया और थ्रेसर वगैरह हो गया, वो सब लेके रख सकते हैं। और एक कमेटी गठित उसको कार्य करेगी, और कार्य करने के बाद इसमें जो आमदनी होगी एक समिति के माध्यम से रखा जाएगा। अगर किसी तरह का अगर सामान खराब होता है उसको बनाया जाएगा, तो आप पता कर सकते हैं वहाँ पे रखा हुआ है। तो इस काम को सरकार ने किया, बट क्या है कि सफल नहीं हो पाया। सफल होने का मुख्य कारण क्या है सर बताते हैं कि किसी को एक मानदेय देना पड़ेगा ना। जैसे कि कोई आदमी खट रहा है, मेहनत कर रहा है, तो भैया उन्हें मेहनत का वेतन देना चाहिए। और किसी के मतलब केवल ऑथराइज कर दिया, ऑथराइज के बाद उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया, जिसके चलते योजना कोई जमीनी स्तर पर कोई खास नहीं कर पाया। लेकिन फिलहाल के लिए अभी अगर कोई किसान अगर लेना चाहते हैं तो उनको क्या कृषि यांत्रिकरण मेला लगता है सरकार के द्वारा। आप अपने किसान पंजीकरण करवाइए। किसान पंजीकरण कराने के बाद आपको एक सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी कुछ कागजात लगते हैं, जैसे कि आपको लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, कास्ट वाइज अगर लेना है तो जाति का सर्टिफिकेट, उस लगा के आप ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन करने के बाद प्रिसीजन बैंक अप्रूवल कर देंगे। अप्रूवल देने के बाद आपको फिर जिला समय रख देंगे, और उसके बाद आपको लेटर जारी होगा, आप लेके जाए और सब्सिडी डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे कि 9 लाख का ट्रैक्टर अगर 60% या 40% सब्सिडी मिलती है, तो शॉर्ट मतलब 9,54,40,000 आपको सब्सिडी मिलेगी। बाकी आपको पैसे पेड करके चलेगी। तो बहुत ऐसी जानकारियाँ हम देंगे। चलिए, इस प्रकार से बने रहिएगा, हम और बताने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, एक आखिरी सवाल यह है कि अगर गरीब किसान जो आपके पास लोन के लिए आता हो, तो उसके लिए आप जो है मैंने किस तरह का कदम उठाएंगे? ठीक है, सबसे पहली बात है कि लोन देना कोई बड़ी बात नहीं है। हम आएगा 50,000 दे देंगे। सबसे बड़ी बात है रिकवरी। सर अगर पैसा हम किसी किसान को चाहे किसी व्यक्ति को देंगे, तो जाहिर सी बात है किसी से किसी लेके ही देंगे। अगर 50,000 रुपया प्रबंधक महोदय को कोई जमा करता है, तो 50,000 के इनको रख के 50,000 हमको आपको देना भी है। हाँ बिल्कुल। तो इनका सूद भी देना है। तो जाहिर सी बात है जो बीच का जो है ना सर, जैसे कि आपसे हम 50,000 रुपये ले लिए, आपको 4% या 5% जो भी रेशियो है तो देना पड़ेगा ना साल का। तो 4% देने के लिए मेरा स्टाफ है, प्रबंधक महोदय हैं, मेरे कर्मचारी 2 हैं, दोनों को पेमेंट भी देना है। तो कहने का मतलब है कि आपको 4% देना है, तो 50,000 मेरे पास जमा किए, तो उसको कहाँ से लाए, है ना? इनका कर्मचारी का पेमेंट कहाँ से लाए? तो जाहिर सी बात है 50 को हम कहीं और लेंगे, तो इनके पास जब देंगे तो इनको 13% देंगे, 12% जो भी रेट है। आप दे तो दिए, देने के बाद क्या हो रहा है कि पैसा मेरा तो फंस गया, 50,000 रुपये तो मांगेंगे। तो इस स्थिति में ये ना हो, आपको पैसा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम रिकवरी लेंगे। रिकवरी में कोई समझौता नहीं होगा। इससे लिए खुश रह जाए, या फिर आप पैसा मांगने समय नाराज हो, उससे क्या मतलब है? भैया हमने पैसा दिया है, हमने पैसा देते वक्त नहीं मैंने कहा कि मैंने पैसा कहाँ से लाया, पैसा देते वक्त केवल आपको दिया, तो भैया हमें पैसा चाहिए। हाँ, चाहिए, ताकि हम अगले किसी और को मदद कर सकें। किसी और को उस पैसे को मतलब कहीं आदान भैया आपको दिए तो किसी और की जरूरत है ना। जी। ऐसा नहीं है केवल आपके हो जाने से पूरी दुनिया की नहीं, चल जाएगी। नहीं। 50,000 रुपया दिया, आपने रिकवरी किया, उसके बाद किसी और की जरूरत होगी जी। चलिए, अभी हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे थे बलवंत जी से, और पंचायत से, मुआरा पंचायत से हम जुड़े हुए थे, और मीडिया को मैं वापस स्टूडियो लिए चलता हूं। और एक हमारे स्टेट इंचार्ज मुकेश शर्मा जी हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं, उनसे जुड़ेंगे। धन्यवाद जी।